नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपने विषय देख ही लिया होगा और इस विषय पर हम खुल के बात करेंगे कि क्या आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को भूखे और गरीब सनातनी हिंदू ही क्या हरवाएंगे। इस विषय पर दोस्तों हम विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो कृपया इस गंभीर विषय पर आप सब बने रहें साथ, क्योंकि कुछ ही पल में और आपका कुछ बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण लेकर हम इस विषय पर पूरी तरीके से प्रकाश डालेंगे और आपको ये हमारी तरफ से एक सूचित करने की कोशिश करेंगे, आपके ज्ञान को प्रकाशवान करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सनातन मुद्दे पर आप देखते ही होंगे कि मोदी जी आजकल चारों तरफ जहां भी भाषण दे रहे हैं और इसी में आलाप कर रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस बना है, इसने सनातन धर्म को खतरे में डाल दिया है। तो दोस्तों, अब मोदी जी आप देख रहे हैं जिस तरीके से चारों तरफ ये जनता के पैसे पर, भारत के प्रधानमंत्री होकर और जनता के पैसे पर जाकर और अपने पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो भारत की जनता क्या देख नहीं रही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री का कार्य क्या अपने पार्टी को जाकर जिताने के लिए और जो ओपोजिशन पार्टीज है उनके ऊपर में उल्टे सीधे सवाल खड़े करने के लिए क्या प्रधानमंत्री का पद आपको दिया था दुनिया ने, इस जनता ने। जनता तो देख ही रही है। जनता तो 2014 से भी देख रही है कि 2014 के पहले जिस तरीके की बढ़त थी भारत में, वाणिज्य में, काम में, धंधे में, नौकरियों में, हर तरह से जो प्रगति थी, बैंक में, संस्थानों में, रेलवेज, सब जगह जो नौकरियां थी और जो इकोनॉमी थी भारतवर्ष की, कितनी परसेंटेज किस हिसाब से आगे बढ़ रही थी। तब उस समय के प्रधानमंत्री तो इस तरह की कोई भाषणबाजी किया नहीं करते थे। जनता ये भी देख रही है। तो मोदी जी को कुल मिलाकर बात यह है कि जनता हर प्रकार से पिछले 10 सालों से बहुत तरीके से आंक रही है और आंक ही नहीं रही है दोस्तों, झेल रही है। और अब जो है हर एक प्रदेश में जिस तरीके से मोदी जी जहां भी भाषण देते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की हार जरूर होती है। चाहे आप कर्नाटक ले लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, और इसके पहले भी आपने देखा ही था कि मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जहां अभी भाजपा अपनी जबरदस्ती की सरकारें चला रही है, वहां भी लोगों ने जो है वर्डिक्ट यानी कि अपना सपोर्ट जो है ओपोजिशन दलों को यानी कि कांग्रेस को ही दिया था। लेकिन वहां सरकार तोड़ के मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी जबरदस्ती की सरकारें बनाई। इसी तरह कर्नाटक में भी पिछली बार उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन इस बार तो जनता ने इस तरीके से मुंह की पटकनी दी है भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी तो लोगों की जमानत ही जब्त हो गई कर्नाटक में। अब महाराष्ट्र में भी यही हाल है। इनको पता है कि इनको जनता जो है बिल्कुल अगर चुनाव करवा देंगे तो उल्टे मुंह जो है गिराएगी वोट के द्वारा, यानी कि वहां भी इनके लोगों की जमानतें जब्त होंगी। इसलिए ये जो है जबरदस्ती महाराष्ट्र में सरकार गिरा के और चुनाव नहीं कर रहे हैं। यही हाल इनका जो है जम्मू और कश्मीर में भी रहा कि पहले तो महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकारें बनाई और फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया और देश में ये बताया कि इन्होंने धाराएं हटा दी है। हालांकि कारण ये था कि वहां पे सरकार जो है इनकी लोगों की वोट से इनकी सरकार बनने वाली थी नहीं भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में,
और वहाँ इनको किसी भी तरीके से अपना राज काबिज करना था, इसलिए जो है अपने राज्यपाल को बैठा दिया इन्होंने और राष्ट्रपति शासन लेकर आ गए। जहाँ त्राहिमाम इतनी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, जहाँ कल ही आपने सुना होगा कि कल जो है 3-3 उच्च पदों पे बैठे जवानों को शहीद हो जाना पड़ा। और आपको पहले ही पता है कि वहाँ के जो पूर्व राज्यपाल हैं मलिक साहब, उन्होंने तो अच्छी तरीके से पोल पट्टी खोल के रखी हुई है मोदी जी की। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि पूरी जनता जो है जम्मू कश्मीर से लेकर और भारत के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और केंद्र, चारों तरफ केंद्र भारत सेंट्रल इंडिया, चारों तरफ की जनता ने मोदी जी को देख लिया है। मोदी जी को देख लिया है, इनकी सरकार ये किस तरीके से चलाते हैं वो देख लिया है, हर तरीके से देख लिया जनता ने। और जनता जो है 2019 से ही इनको नकार रही है, लेकिन फिर भी बार बार जब इन्हें पता है कि इनके पास न तो अच्छी तरीके से इन्होंने न कोई शासन प्रशासन दिया है भारतवर्ष को, भारत में चारों तरफ से इन्होंने भद पिटाई करवाई है हर तरीके से भारत की, विश्व में जो है भारत का नाम नीचे करवाया है, भारत का पासपोर्ट जो है उसको जो है नीचे, उसकी रैंकिंग को नीचे गिरवाया है। भारत में लोन ले लेकर भारत की सरकार ने विदेश से, वर्ल्ड बैंक से भारत का बंटाधार कर दिया है। आज हर एक भारत का नागरिक करीब लाखों रुपए के नीचे दबा पड़ा है वर्ल्ड बैंक के कर्जे के अंतर्गत, इस मोदी सरकार की वजह से। इस पर जो है बात और चर्चा हम कभी और करेंगे। उसके बाद में अचानक नोटबंदी, अचानक उल्टी सीधी तरीके से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी लगाना, जिसका आज तक किसी व्यापारी को, किसी बिजनेसमैन को, बहुत से ऐसे हैं जिनको आज तक समझ नहीं आया है कि उनकी जो जिन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, जिन चीज़ों को वो बनाते हैं, वो उनके ऊपर टैक्स किस हिसाब से लगाए जा रहे हैं। जो टैक्स जमा देते हैं उनको जो है वापस टैक्स, जो जीएसटी होती है वो वापस से रिफंड नहीं मिलती है। सरकारों, राज्य सरकारों का जो एसजीएसटी होता है, जो स्टेट जीएसटी जिसे कहा जाता है, वो लेके बैठ जाती है केंद्र सरकार, और सरकारों को जो है उनका एसजीएसटी का जो हिस्सा देने का होता है वो वापस देती नहीं है। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार नहीं है, उनको उनका एसजीएसटी लौटाती नहीं है। तो वहाँ पे उन राज्यों में भी जो है सरकारें किस तरीके से अपना काम काज चलाएं, किस तरह से जनता के लिए जो कार्य होते हैं प्रगति के, वो कैसे करें, तो वहाँ की जनता को भी नाराज करके रखा हुआ है। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, ठीक है, और चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे एससी एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे किसी भी तबके का एक बिजनेसमैन हो, मध्यम श्रेणी का, नीचे तबके का, महिलाएं हैं, बच्चे। अब आप जैसे आप जानते हैं कि ये जो खाना पकाने की गैस है वो 250 रुपये की कॉस्ट पड़ती है सरकार को, और उसे बेच रही है सरकार 1100 रुपये में, और अब कहती है कि हमने 200 रुपये कम कर दिए, फिर भी 250 रुपये का माल 900 रुपये में बेच रही है। इसी तरह पता है आपको कि 35 रुपये में जो पेट्रोल इनका रिफाइन होने के बाद में जो पड़ता है सरकार को, वो 35 रुपये का तेल जो है सरकार 110, 105 रुपये, 100 रुपये में बेच रही है पेट्रोल डीजल। आपको पता है रेल का किराया जो है कभी जो 500, 200, 300 रुपये हुआ करता था, ठीक है, एक आम गरीब आदमी भी सफ़र कर सकता था रेल पर, उस किराए को भी इन्होंने डायनेमिक फेयर कर दिया है। वहाँ भी एक आम गरीब आदमी रेल का किराए की टिकट कटाने के पहले भी उसको 10 बार सोचना पड़ता है। हर एक चीज़, खाने पीने की चीज़ों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है। तो भारतवर्ष के अंदर में सिर्फ लूट तंत्र और लूट तंत्र सिर्फ काबिज है, जिसमें सिर्फ 2 लोगों के ऊपर में
अदानी और अंबानी को के ऊपर में सिर्फ बैंकों के खजाने खोल दिए गए हैं और बैंकों के खजाने को लुटा दिया जा रहा है और इनको माला माल कर दिया जा रहा है और आम लोगों को का खून चूस चूस कर और राज्य सरकारों का खून चूस चूस कर जो है फिर बैंकों का खजाना भरा जा रहा है और फिर उसी पैसे को वापस से अपने इस अदानी और अंबानी जैसे मित्रों को के ऊपर फिर से लुटाया जा रहा है। और यही क्रम ये सरकार चला के रखा हुआ है इस सरकार ने 2014 से आज तक। ये भारत की जनता पूरी तरीके से देख चुकी है, समझ चुकी है, नाप तोल कर लिया है भारत की जनता ने। भारत की जनता ने मोदी सरकार पर मन बना लिया है कि इस सरकार को जो है वो पूर्ण तरीके से 2024 में नेस्तो नाबूद करेगी, हटा कर रहेगी, क्योंकि पहले से ही 70% जनता तो मोदी सरकार के खिलाफ में ही वोट करती थी। लेकिन आज तो भारत की 199 नहीं 100 में 100% जनता, ठीक है दोस्तों, 100 में 100% जनता, आप ये समझ लीजिए 99.99 मतलब 99.99% जो लोग हैं भारतवर्ष के, वो बिल्कुल तरीके से त्राहिमाम है, त्रस्त हैं, इस मोदी सरकार के खिलाफ हैं। और 0.001% अगर जो लोग हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार को इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनकी जेबें गर्म हो रही है। वो कुछ हो सकते हैं ऐसे गोदी मीडिया को चलाने वाले चैनल्स के लोग हों, वो अदानी अंबानी जैसे कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, या कुछ ऐसे लोग और हों मोदी सरकार के मित्र, जिनको इन सरकारों ने पैसे लूट कर भाग जाने दिया भारत छोड़कर और जिन्हें वापस नहीं लेकर आ रही है ये सरकार। नीरव मोदी जैसे लोग, मेहुल चोकसी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के राज्यसभा के सांसद रहे, जो मेहुल चोकसी को मेहुल भाई कह के पुकारते हुए आपको दिखाई देते हैं वीडियोस में प्रधानमंत्री मोदी, और नीरव मोदी जिसकी फैमिली रिलेशनशिप, जिसकी जो है पारिवारिक रिश्तेदारी अंबानी परिवार से है, ये जग जाहिर है दोस्तों। तो इस तरह के ऐसे 0.001% लोग जरूर होंगे जो चाहते होंगे कि मोदी सरकार आए, क्योंकि उनको मोदी सरकार से बहुत फायदा, क्या पूर्ण रूप से 100 में 100% फायदा है, इसलिए ऐसे लोग चाहते होंगे। लेकिन 99.99% लोग जो है मोदी सरकार के आज बिल्कुल खिलाफ हैं। अब मोदी जी के हाथ में है कि वह चुनाव पहले करवाएं, बीच में करवाएं, बाद में करवाएं, जब मर्जी करवाएं। ये सरकार जाना पूरी तरीके से ये देख लीजिए कि गारंटेड है। अब मोदी जी जो है सनातन के ऊपर में कितने भी भाषण करते रहे, जनता को पता है कि उनके पेट में रोटी का निवाला नहीं है। गरीब जनता, जो गरीब सनातनी हिंदू हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है मोदी जी से भी ज़्यादा। किसे धर्म कहते हैं, किसे ईमान कहते हैं, किसे पूजा पाठ कहते हैं। तो मोदी जी की सनातन की पाठशाला में बैठकर वह उनसे ज्ञान नहीं सुनने वाले, ये मोदी जी को समझ जाना चाहिए। आज जनता मोदी जी से मांग कर रही है कि मोदी जी आप अब जो है अपना रास्ता नापिए और भारतवर्ष से आप प्रधानमंत्री के पद से हट जाइए। सीधा ही सी ये बात है जो भारत की जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि भारत की जनता ने, भारत के किसान ने और भारत के हर एक वर्ग के लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, वृद्धों ने, किसानों ने, जवानों ने, सब ने मोदी सरकार के कुशासन को देख लिया है और वो त्रस्त हो गए हैं। अब वो किसी भी इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। इन सारी जनता को मोदी और शाह से ज़्यादा ज्ञान है। किसे धर्म कहते हैं, किसे हिंदुत्व कहते हैं, कैसे अपनी परंपराओं को निभाया जाता है,
वह मोदी सरकार को और अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये अपना ज्ञान जो है ये अपने पास रखें और जनता, आम जनता से आप बात करके देख लीजिए दोस्तों, चारों तरफ में सिर्फ एक ही बात है कि जनता को किसी भी सरकारी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से धार्मिक विषयों पर ज्ञान सुनना पसंद नहीं है। जनता को पता है धर्म क्या है और धर्म का ज्ञान क्या है, और अगर इस धार्मिक ज्ञान को जनता लेना भी चाहेगी तो उनके पास में बहुत सारे और भी रास्ते हैं। भारतवर्ष में तो गीता, उपनिषद, महापुराण, हाँ, इतने इतने ग्रंथ हैं जिनसे बहुत बड़ा बड़ा पूर्ण रूप से, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, वो जनता भली भांति आराम से उन उपनिषदों को, उन काव्यों को पढ़ के ले सकती है। जनता को किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता से या राजनेता से, मोदी हो चाहे अमित शाह हो या कोई भी नेता हो, उससे जरूरत नहीं है ज्ञान सुनने की धर्म के ऊपर में। भारत की जनता बहुत ज्ञानी है, प्रकांड ज्ञानी है, और धर्म को तो 15-15 हजार साल से यहाँ की जनता और यहाँ के जनता के पुरखों ने समझा, जाना है और पूरे विश्व में फैलाया है। तो भारत की जनता को किसी भी राजनीतिक दल से और किसी भी राजनीतिक नेता से कोई आवश्यकता नहीं है धर्म और ग्रंथ का पाठ पढ़ने का। तो ये बात जो है, ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह और इनके चेले चपाटे जितने भी हैं, इनको बातें समझ में आ नहीं रही है। लेकिन यह भारत का जो भूखा सनातनी है और भूखा हिंदू है, उसने मन बना लिया है कि पूर्ण रूप से 2024 में मोदी सरकार को भारत से भगा के रहेंगे, और उसके बाद में जो है मिली जुली सरकार बनाकर भारतवर्ष में, जो कि हमेशा से ही कहा जाता है कि मिली जुली सरकारें जो होती है हर छोटी बड़ी पार्टियों की मिलके, उसी से जो है पूरा देश का एक बैलेंस बना रहता है केंद्र में, और कोई दल किसी को दबा नहीं सकता है। इससे हर एक प्रदेश, हर एक धर्म, हर एक भारत के कोने के नागरिकों का जो है पूर्ण रूप से वहाँ पे आवाज बुलंद होती है केंद्र में, क्योंकि सबकी पार्टियां वहाँ पे काबिज रहती हैं, और उसी तरीके से बैलेंस में एक भारत का जो है तंत्र अच्छी तरीके से चलता है। तो इस वजह से भारत की जनता जो है वह इंडिया अलायंस या ओपोजिशन, जिसको पहले से 70% समर्थन भारतवर्ष करता आया है, वह भारतवर्ष अब मोदी के जो तानाशाही रवैया है और मोदी सरकार ने जो भारत को बर्बाद कर दिया है हर मुद्दे में, और मोदी सरकार का यह जाति और पाति का धार्मिक जो जहर फैलाना है, इसको समझ लिया है। और अब मोदी सरकार चाहे सनातन पे बात करे या मोदी जी किसी धर्म पे ज्ञान दे जनता को, जनता अब इनकी बात बिल्कुल सुनने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हमने ये पूर्ण रूप से आपके सामने विश्लेषण कर दिया, जो सत्य था आपके सामने रख दिया। आपको अगर इन बातों में कहीं भी तथ्य नजर आता है, समझ में बातें आती है, तो आपसे बहुत बहुत विनती है कि आप इस आवाज को और भी फैलाइए, जिससे और भी लोग सुने और उन्हें भी इन बातों को समझने का मौका मिले, उन्हें भी अपने विचार रखने का मौका मिले। आप भी अपने विचार रखिए, कमेंट कीजिए। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।